वीडियो एडिट करते करते मैंने नोटिस करा इस वीडियो का ड्यूरेशन थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, बट ट्रस्ट मी मैंने कहीं पर भी टाइम पास नहीं किया है। ये चैलेंज मैंने बहुत सोच समझ कर बनाया है, कुछ जगहों पर ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देना ज़रूरी था, इसलिए वीडियो का ड्यूरेशन ज़्यादा चला गया है। पूरी एंड तक देखना, कुछ भी मिस मत करना। अधूरा ज्ञान विनाश का कारण। मेरे पूरे ह्यूमैनिटीज़ के परिवार को हैप्पी न्यू ईयर। फाइनली 2026 आ गया है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, लेकिन मुझे पता है कि आपके अंदर एक्साइटमेंट के साथ साथ नर्वसनेस भी है, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम भी बहुत पास आ गए हैं, 11th वालों के एग्ज़ाम भी बहुत पास आ गए हैं, इसके बाद सीयूटी एग्ज़ाम भी बहुत सारे बच्चों को देना है। और इसीलिए आपके गुरु भैया न्यू ईयर के दिन ही लेकर आ गए हैं 7 days चैलेंज। ये कोई ऐसा वैसा चैलेंज नहीं होने वाला है। इस चैलेंज को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप मेरी तरह प्रोडक्टिव हो जाएंगे, इनर बैलेंस आ जाएगा, मेंटल हेल्थ की जितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो कम होंगी। आप प्रोडक्टिविटी के साथ साथ टाइम कॉन्शियस हो जाएंगे, टाइम की वैल्यू करने लग जाएंगे। और आप नोटिस करेंगे कि 7 days के बाद, हर दिन एक नया नया चैलेंज करने के बाद आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आ गया है। आप प्रोडक्टिव हो गए हैं, आप ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, पुरानी जो प्रॉब्लम्स थी वो कहीं ना कहीं गायब हो गई हैं, या फिर अब वो आपको उतना परेशान नहीं करती हैं। तो अगर आप भी अपनी लाइफ में चेंजेस लाना चाहते हैं तो बस इस चैलेंज को पूरा कर लीजिए। 7 days में 7 डिफरेंट चैलेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। हर एक दिन आपको एक चैलेंज करना है। वीडियो एंड तक देखिएगा, सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। ये थोड़ा सा डिफरेंट वीडियो होने वाला है, लेकिन ये वीडियो आपकी लाइफ को बदल के रख देगा। अभी आप कितने भी परेशान क्यों ना हो, कोई भी दिक्कत आपको क्यों ना हो, आपको कितना भी डर क्यों ना लग रहा हो, ये चैलेंज आपके लिए है। स्टार्टिंग में 2 बातें बोलना चाहूँगा। सबसे पहली, मेरे तरफ से आपको एक गिफ्ट मिलने वाला है। जी हाँ, मुझे पता कैसे चलेगा कि आप चैलेंज फॉलो कर रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, यूट्यूब पे जैसे ही द ट्विन ब्रोज हमारे चैनल पर आप जाएंगे तो वहाँ पर विजिट कम्युनिटी का ऑप्शन आता है। तो डेली आप चैलेंज पूरा करने के बाद वहाँ पर एक फ़ोटो डालेंगे। आपकी फ़ोटो हो सकती है, आपकी स्टडी टेबल, आपकी बुक की फ़ोटो हो सकती है। आपकी फोटो के थ्रू आपको यह बताना है कि भाई आपने चैलेंज कंप्लीट कर लिया है, और आप कैप्शन भी लिख सकते हैं। हर दिन आपको यही करना है। 7 days कंप्लीट होने के बाद जिस बच्चे की स्टोरी मुझे सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग लगेगी, जो बच्चा सबसे ज्यादा मेहनत करेगा, उससे मेरी तरफ से मेरी जो नई बुक आई है एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू अवेयरनेस, वो गिफ्ट में मिलेगी। किसी एक बच्चे को, एकदम रैंडम वो रहेगा, जिसकी स्टोरी सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग होगी। तो आपको वहां पर अपडेट करना है। इसी बहाने और मोटिवेशन आपको आएगा डेली करने का, हो सकता है आप भी एक गिफ्ट जीत जाएं। इसके बाद दूसरा पॉइंट निकल के आता है कि इन केस अगर आप चैलेंज फॉलो नहीं कर पाते हैं, एग्जाम आ जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो इसको छोड़ना मत, थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेना। 7 days को 8 days, 9 days, 10 days कर लेना। जिस दिन नहीं हो पाया नहीं हो पाया, ऐसा मत करना अरे भैया 2 दिन फॉलो करा फिर नहीं हो पाया। चलता है, बीच में 1-2 दिन के गैप्स चल जाएंगे। मैंने बनाया ही इस तरीके से। तो यही मुझे आपको बताना था। आई ट्रूली होप आपका नया साल बेहतरीन जाए, और हो सकता है आप भी मेरी बुक गिफ्ट में जीतें। अब सीधा इस वीडियो को चालू करते हैं। पहला चैलेंज जो आप पहले दिन मतलब 1 जनवरी को फॉलो करेंगे, अगर आप लेट देख रहे हैं तो बाद में भी कर सकते हैं, वो ये है कि आप क्लैरिटी लेकर आएंगे। मैं हमेशा यही बोलता हूं, लेकिन आज हम कुछ अलग करेंगे। क्लैरिटी लाने के लिए आपको 2 चीजें करना है। सबसे पहले टाइम निकालना है आपको, और 2 लिस्ट आपको बनाना है। एक लिस्ट आपकी बनेगी उन चैप्टर्स की जो चैप्टर आपके नहीं हुए हैं, एक लिस्ट बनेगी उन चैप्टर्स की जो चैप्टर आपके हो चुके हैं, जहां पर आपको रिवीजन करना है। ठीक है, जो चैप्टर हो चुके हैं, रिवीजन हो चुका है, उन्हें इन लिस्ट में इंक्लूड मत करना। तो टोटल में 2 लिस्ट आपकी बनेंगी। इन दोनों लिस्ट में आप सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, टोटल रिमेनिंग चैप्टर्स डिवाइडेड बाय टोटल रिमेनिंग डेज। फॉर एग्जाम्पल, मैं बोलता हूं मेरे पास जनवरी का टाइम है तो 30 डेज में ले लेता हूं, ठीक है, सिर्फ 30 डेज। और मैं बोलता हूं 30 चैप्टर्स मुझे अभी कंप्लीट करना है, एक लिस्ट में 30 चैप्टर्स आए, और 15 चैप्टर्स ऐसे हैं जहां पर मुझे रिवीजन करना है। तो जब मैं अपना फॉर्मूला यूज करूंगा, पहले मैं 30 को 30 से डिवाइड किया, 1 आया, मतलब डेली एक नया चैप्टर मुझे करना है। 15 को 30 से डिवाइड किया, 0.5 मतलब आधा चैप्टर, राउंड ऑफ कर लेना, 0.3 आए तो 5 कर लेना, 0.7 आए तो 1 कर लेना। तो 0.5 मतलब आधा चैप्टर मुझे रिवाइज करना है। एक नया चैप्टर करना है, आधे चैप्टर का रिवीजन करना है। और अगर मैं आधे के बदले एक चैप्टर का रिवीजन कर लेता हूं तो टाइम मेरा एकदम आधा हो जाएगा, मुझे 15 दिन में ही पूरा रिवीजन करने का मौका मिल जाएगा। इससे क्या हुआ, माइंड में क्लैरिटी आ गई कि मुझे नए चैप्टर एक दिन में कितना करने हैं और मुझे रिवीजन कितने चैप्टर का करना है। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, पहले सिलेबस करते हैं फिर रिवीजन करते हैं। नहीं,
आपको सिलेबस और रिवीजन साथ में करना है। थोड़ा अपने हिसाब से इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हो। मैंने 30 डेज लिए, आप और ज़्यादा ले सकते हो, कम ले सकते हो, या आपकी मर्जी है। अभी चैलेंज खत्म नहीं हुआ है। इसके बाद फिर हर एक सब्जेक्ट की आपको एक अलग से टेबल बनाना है। अभी हमने जो लिस्ट बनाई थी उसमें हमने सारे सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया था। अब हम एक अलग टेबल बनाएंगे हर एक अलग सब्जेक्ट के लिए। उस टेबल में सबसे पहले सारे चैप्टर्स के नेम आएंगे, फिर मेन सोर्स के बाद फिर क्वेश्चन आंसर, और क्वेश्चन आंसर के बाद रिवीजन, और रिवीजन के बाद रिमार्क्स या फिर नोट्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो पहला चैप्टर है उसे आपने सबसे पहले कहाँ से करा, वहां पे लिखी है। आपने हमारे बैच से करा, आपने लाइव क्लासेस से करा, आपने यूट्यूब वीडियो से करा, आपने एनसीईआरटी रीड करके करा, वो उसमें लिखी है। इसके बाद क्वेश्चन आंसर आपने कहाँ से करा, या फिर जब करेंगे तो आप कहाँ से करेंगे। फंसना पक्का है वीडियो से कर रहे हैं, क्वेश्चन बैंक से कर रहे हैं, सब लिखिए। इसके बाद रिवीजन आप कैसे करेंगे। आप प्रीमियम नोट्स यूज कर रहे हैं, नॉर्मल नोट्स यूज कर रहे हैं, आप रैपिड रिवीजन की वीडियो देख रहे हैं, आप खुद के नोट्स यूज कर रहे हैं, कैसे आप रिवीजन कर रहे हैं। और रिमार्क्स में अगर कुछ आप लिखना चाहते हैं कि यार इस चैप्टर का सेकंड टॉपिक मैंने अभी तक नहीं किया है, ये चैप्टर में मुझे डेट्स में प्रॉब्लम आ रही है, कुल मिलाकर आप कहां से कर चुके हैं या फिर कहां से करने वाले हैं, वो आपको टेबल में लिखना है। इसके बाद जैसे जैसे आप बार बार रिवीजन करेंगे, टेबल को अपडेट करते रहना। मतलब सबसे पहली बार आपने हमारे नोट से रिवीजन किया, अगली बार आपने रैपिड रिवीजन से रिवीजन कर लिया, तो लिख लो मैंने एक बार वीडियो कर ली है, एक बार नोट्स कर लिए हैं, फिर आपने खुद के नोट्स कर लिए, वो भी लिख दो। इससे ये होगा कि आपको अपनी आंखों के सामने देखने को मिलेगा कि एक चैप्टर में आपका कितना प्रिपरेशन हो चुका है, कितना आपको करना है, और इसको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहना। तो पेंसिल से लिख लेना, तो आप इरेज करके फिर से लिख सकते हो। तो ये टेबल आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए बनाना है। तो जब भी आप पढ़ने बैठोगे तो फिर आपको दिमाग नहीं दौड़ाना पड़ेगा कि क्वेश्चन आंसर कहाँ से करना है, रिवीजन कहाँ से करना है। अपने सोर्स एकदम फिक्स कर लो कि मुझे ऐसे ऐसे करना है, और टाइम के साथ इसको आप चेंज भी कर सकते हो। आपने कुछ लिखा पर वो आपके लिए वर्क नहीं कर रहा, चेंज कर लो। कभी भी रिजिड नहीं होना चाहिए। तो पहले दिन टाइम लगेगा, लेकिन आपको 2 चीजें करना है। सबसे पहले 2 लिस्ट बनाना है, जिससे आपको चैप्टर करने में मदद मिलेगी, सिलेबस करने में मदद मिलेगी, रिवीजन करने में मदद मिलेगी। और फिर आपको एक टेबल बनाना है जिससे पूरे चैप्टर्स का आपको आइडिया लगेगा कि चैप्टर में कितना प्रिपरेशन हो गया है, कितना आपको करना है, और फ्यूचर के लिए भी आप इन चीजों को यूज कर पाओगे। इसमें आपको पहले दिन अपना पूरा टाइम इन्वेस्ट करना है। ये पहला चैलेंज आता है। इसको करने के बाद कम्युनिटी पोस्ट में मुझे आप बताना। इसके बाद फिर निकल के आता है डे नंबर 2। इसी दिन हम वो करेंगे जो मैंने जनवरी रोड मैप वीडियो में भी आपको बताया है। आप अपने अंदर एक नई हैबिट लेकर आएंगे, और वो हैबिट क्या है? एक्स्ट्रा पुश करने की। डेली आपको इतना इतना एक्स्ट्रा पुश करना है। एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? आपने दिन भर पढ़ाई करी, आप थक गए हैं, अब आप सोने जा रहे हैं, उतने में आप देखते हैं कि गुरु भैया की एमसीक्यू की वीडियो आ गई है, एक वीडियो देख लो। आप देखते हैं हमने टेलीग्राम पे कोई डेट्स का पीडीएफ डाल दिया है, उसको पढ़ लो। एकदम से यूट्यूब पर मैप की वीडियो आ जाती है, उसको देख लो। सोने जा रहे हो, कोई भी इजी चैप्टर का रिवीजन कर लो। एक एक्स्ट्रा पुश। एक दिन में समझ में नहीं आएगा, 2 दिन में समझ में नहीं आएगा, लेकिन देखते 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 ये एक्स्ट्रा पुश बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और आपके बहुत सारे दिनों का काम आप इन टुकड़ों टुकड़ों में कर लेंगे। तो आज से, मतलब जो सेकेंड डे आएगा चैलेंज का, उस दिन से आप अपनी एक नई हैबिट बना लेंगे कि पूरे जनवरी, फरवरी, मार्च और जिंदगी भर मुझे एक्स्ट्रा पुश की आदत डालना है। इतना सा, और कुछ भी वो आप कर लीजिए, वो आपकी मर्जी है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आज सुबह से काम कर रहा हूँ, मेरे मन में आया कि ये वाली वीडियो मैं रात में बना लूंगा, लेकिन मैंने क्या किया? एक्स्ट्रा पुश कि यार एक वीडियो की बात है, बना लेते हैं। फिर इसके बाद तीसरे दिन हम अपने मोबाइल फोन को अपना दोस्त बनाएंगे। वो कैसे करना है? मोबाइल को दोस्त बनाना थोड़ा सा ट्रिकी होता है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं होता। तरीका बहुत सिंपल है। हमें 2 अप्रोचेस अपनानी है। नंबर 1, वो चीज़ें फ़ोन में जो हमारी दुश्मन है उनको हमको साइड करना है। स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, या फिर कोई भी ऐसी एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हैं जो आपका टाइम वेस्ट करता है, उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि टाइमर लगाइए, अनइंस्टॉल कर दीजिए, क्योंकि अब फाइनल एग्जाम बहुत पास आ गए। तो ये तो बहुत नॉर्मल स्टेप हो गया, तो ये तो एक अलग चीज़ हो गई। लेकिन दूसरी चीज़ निकल के आती है, हम टाइम इन्वेस्ट करेंगे फ़ोन को अपना दोस्त बनाने में। फ़ोन को दोस्त कैसे बनाते हैं? बहुत सारे तरीके होते हैं, मेरी बात आप सुनिए।
शुरुआत करते हैं फ़ोन की लॉक स्क्रीन के साथ। लॉक स्क्रीन पर कोई भी एक मोटिवेशनल वॉलपेपर आप डाल सकते हैं। पिंटरेस्ट पर भर-भर के मिल जाएँगे, टेलीग्राम पर भी मैंने अपलोड करे हुए हैं, वो आप चेक कर लेना। तो कोई भी मोटिवेशनल वॉलपेपर फ़ोन ओपन करोगे, तुरंत आपको वॉलपेपर रिमाइंड कराएगा कि भाई फ़ोकस करना है, पढ़ाई करना है। तो शुरुआत तो लॉक स्क्रीन से हो गई। इसके बाद आप फ़ोन जैसे ही ओपन करते हो तो जो आपका फ्रंट वाला पेज निकल के आता है, वहाँ पर कोई भी ऐसी एप्लीकेशन नहीं होना चाहिए जो आपका टाइम वेस्ट करती है। हमारी इतनी आदत पड़ गई है कि हम आँख बंद में भी फ़ोन खोल लेते हैं, इंस्टाग्राम खोल लेते हैं, स्नैपचैट खोल लेते हैं। वो सारी चीज़ें वहाँ से हटा दो। फ्रंट उसमें सिर्फ वही एप्लीकेशन जो आपके काम आती हैं, वो आपको करना है। इसके बाद कुछ एप्लीकेशंस हैं जो आपको डाउनलोड करना है। मैं आपको कुछ बताता हूँ, बाकी आप अपनी मर्ज़ी से भी कुछ-कुछ कर सकते हैं। एक मैंने कई बार बताया, मैं खुद यूज़ करता हूँ, टिक टिक। प्ले स्टोर, ऐप स्टोर में मिल जाएगा, फ्री है। टिक टिक में क्या होता है, आप उसमें रिमाइंडर सेट कर सकते हैं, टू डू लिस्ट बना सकते हैं, अपनी हैबिट बना सकते हैं, बहुत ईजी टू यूज़ है। जैसे उसमें आप लिखेंगे 4 पीएम टुमारो, इतना ही आप लिखेंगे, ऑटोमेटिकली अलार्म डल जाएगा 4 पीएम कल का। या फिर डेली डालना चाहते हैं, डेली डल जाएगा। वो आपको नोटिफिकेशन भेजता रहेगा, आप उसको टिक कर सकते हैं जैसे जैसे आपका काम होता जाएगा। मैं उसको डेली लाइफ में यूज़ करता हूँ, आपको भी करना चाहिए। तो टिक टिक। टिक टिक के बाद निकल के आता है नोशन। नोशन करके एक एप्लीकेशन आता है, वो भी फ्री है। उसमें आपको जो ऐड करना हो, आप लिंक्स ऐड कर सकते हैं, अलग अलग सेक्शन बना सकते हैं। नोशन एप्लीकेशन को यूज़ करना थोड़ा सा ट्रिकी है, तो यूट्यूब पे सर्च कर लेना, 5-10 मिनट के आपको वीडियो मिल जाएंगे जो नोशन को यूज़ करना आपको सिखा देंगे। तो नोशन आपको यूज़ करना है। फिर चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, जितने भी एआई टूल्स हैं उनको आपको यूज़ करना है। ये एआई टूल्स भी आपकी बहुत मदद करेंगे। फिर अगर हम यूट्यूब की तरफ आगे बढ़ते हैं तो यूट्यूब में वॉच लेटर का ऑप्शन आता है, उसको यूज़ करिए। पुरानी सारी वीडियोस को हटाइए, आप यूट्यूब पे आते हैं, कोई इंपॉर्टेंट वीडियो आ गई लेकिन अभी आपके पास टाइम नहीं है, तो उसको वॉच लेटर में डालिए। और टिक टिक वाली एप्लीकेशन में रिमाइंडर डाल दीजिए कि वो हर आपको दूसरे दिन रिमाइंड करा दे कि भाई आपको वॉच लेटर वाली वीडियोस देखना है। तो इससे आप इंप्रूव कर पाओगे और भूलोगे भी नहीं। फिर टेलीग्राम और व्हाट्सएप। टेलीग्राम पर मुझे बाकी चैनल्स का नहीं पता, लेकिन हमारे चैनल पर हम बिल्कुल टाइम पास नहीं करते, भर भर के रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। आप बाकी ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों से इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। टेलीग्राम करिए। डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा। सबसे पहले आपको उस गूगल फॉर्म में अपना व्हाट्सएप नंबर ऐड करना है और फिर अपने मोबाइल में हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो सेव करना है। हमारा नंबर सेव नहीं करोगे तो मतलब नहीं है। नंबर सेव करो, गूगल फॉर्म भरो, विद इन 24 आवर्स हम भी आपका नंबर सेव कर लेंगे। इससे होगा क्या, व्हाट्सएप पर जितने भी मोटिवेशनल स्टेटस वगैरह मैं डालता हूं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो व्हाट्सएप के थ्रू भी आपको मोटिवेशन आता रहेगा। नंबर सेव कर लीजिएगा, फॉर्म भर दीजिएगा और मैं भी आपका नंबर सेव कर लूंगा फॉर्म के थ्रू। तो ऐसी बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं। और भी अगर कोई एप्लीकेशन आप यूज करते हैं जो आपको प्रोडक्टिव बनाती है तो कमेंट्स में बताना, बाकी बच्चों की मदद होगी। टाइमर के भी बहुत सारे आते हैं, टाइमर लग जाता है। तो ये करना है फोन के साथ आपको, आपकी मर्जी है, लेकिन फोन को आपको अपना दोस्त बनाना है। इसके बाद 4th डे के चैलेंज का नाम है फेस योर फियर। हमारे अंदर डर होते हैं, मेरा डर आपसे अलग हो सकता है, लेकिन हर किसी के अंदर कोई ना कोई डर होता है। क्या वो चीज़ें हैं जो आपको बहुत सताती हैं? कौन से वो नेगेटिव थॉट्स हैं जिनके कारण आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, प्रोडक्टिव नहीं हो पा रहे हैं? उनसे भागिए मत। डर से जितना आप भागेंगे डर उतना बढ़ता है, लेकिन डर को अगर आप फेस करेंगे तो डर तो लगेगा, लेकिन कुछ दिनों बाद वो डर गायब हो जाएगा। आराम से बैठिए 4th डे में और खुद से बोलिए, क्या वो रियलिटीज़ हैं जो मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, नहीं कर पा रहा? क्या वो डर है जो मुझे डरा रहा है? और उनको फेस करिए। साल भर पढ़ाई नहीं करी, भागिए मत, डरिए मत, क्विट मत करिए, उसको एक्सेप्ट करिए। ठीक है, मैंने साल भर पढ़ाई नहीं करी, अब क्या किया जा सकता है? हमेशा याद रखिए कि आपको वाई नहीं करना है, ऐसा क्यों हो गया ये और वो, व्हाट पे फोकस करिए कि ये जो चीज़ हुई इसने मुझे क्या सिखाया, इससे क्या सीख सकते हैं। ऐसा क्यों हो गया, मैं बीमार क्यों पड़ गया, मेरा ब्रेकअप क्यों हो गया, मेरे दोस्तों ने मुझे क्यों छोड़ दिया, इनका कोई आंसर नहीं है। आंसर ये है कि इन चीज़ों से आप सीख कर कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो आपका जो भी डर हो यार, वो आप जानते हैं, लेकिन अपने डर का सामना करिए और डर को जोर से मुक्का मार के गिरा दीजिए। डर को करना है खत्म, और इसके साथ ये वाला दिन भी आपका खत्म होगा। कम्युनिटी में पोस्ट भी करना कि आपने कौन से अपने डर को बाय बाय बोल दिया। अगर आप इस चैलेंज वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो आपने नोटिस करा होगा मैंने इसको बहुत यूनिक तरीके से बनाया है। आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, मोबाइल, सब चीज़ को इंक्लूड किया है। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक भी कर दो और कमेंट में लिख दो भैया चैलेंज एक्सेप्टेड। ये लिखोगे तब तो मज़ा आएगी ना। अब अगले चैलेंज की तरफ बढ़ते हैं।
फिफ्थ डे आपको खुद से एक प्रॉमिस करना है। ये प्रॉब्लम ह्यूमैनिटीज़ के क्या सारे स्टूडेंट्स की है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो ये है कि हम बहुत सारे इलॉजिकल क्वेश्चंस में अपना टाइम वेस्ट करते हैं। मैं पूरी कोशिश करता हूँ व्हाट्सएप पर बच्चों को रिप्लाई करने की। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। भैया मैंने अभी तक पढ़ाई नहीं करी है, क्या मैं अभी भी टॉपर बन सकता हूँ या नहीं बन सकता? भैया मुझे ना कॉन्फिडेंस नहीं आता है पढ़ने के बाद। भैया मैंने ये तो कर लिया है, लेकिन ये करने के बाद ये करने का सोच रहा हूँ, बट वो करने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं हो पाएगा। इन क्वेश्चंस को आप समझ रहे हो? ये क्वेश्चंस ना एक जाल है। भाई मैं आपको सिंपल बताता हूँ। आप बोल रहे हैं कि अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, आप टॉपर बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं। ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा जब आप मेहनत करेंगे और एग्जाम देकर आएंगे। उससे पहले मैं भी नहीं बता सकता और आप भी नहीं बता सकते। हाँ, मैं आपकी भावनाओं की इज्जत कर सकता हूँ कि बिल्कुल आप बनेंगे ये और वो, लेकिन ये इलॉजिकल क्वेश्चन है। आपकी मेहनत आपके हाथ में। आपको देखना है कि आज आप क्या कर सकते हैं और उससे कितना आगे बढ़ सकते हैं। तो आज से खुद को प्रॉमिस करिए, वो क्वेश्चन जिनके कोई आंसर नहीं होते, ये इलॉजिकल क्वेश्चन में आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो पढ़ाई छोड़ दी, अरे टेस्ट ले लो। जैसा मैंने कहा ना, अपने डर का सामना करो, टेस्ट ले लो। टेस्ट ले लोगे आपको आइडिया लग जाएगा कि कॉन्फिडेंस सच में नहीं आ रहा है या फिर दिमाग का ये कोई जाल है। तो आज से इलॉजिकल क्वेश्चन पूछना बंद। कोई भी क्वेश्चन दिमाग में सताता है, खुद से पूछिए इस क्वेश्चन का कोई आंसर है या नहीं है। लाइफ में वो क्वेश्चन जिनका आंसर नहीं होता, उनमें टाइम बचाने का कोई मतलब नहीं है। अब आप बोलो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, हमें नहीं मालूम क्यों हो गया आपके साथ, हम नहीं जान सकते। तो उसमें टाइम वेस्ट मत करिए, इलॉजिकल क्वेश्चन मत पूछिए। लेकिन यहां पर मैं एक वार्निंग दे देता हूं। अब इसको बहुत एक्सट्रीम लेवल पर मत ले जाना कि आपका कोई जेन्युइन क्वेश्चन है तो उसको भी आप इलॉजिकल बोलने लग गए। प्लीज व्हाट्सएप पर उन क्वेश्चन को पूछिए, हम आपको आंसर करेंगे। टेलीग्राम पर पूछिए। ये सिर्फ मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, नहीं तो ऐसा नहीं कि भैया ने बोल दिया तो अब तो सारे क्वेश्चन इलॉजिकल हो गए। नहीं, इलॉजिकल मतलब क्या होता है? वो क्वेश्चन जिसका कोई सर पैर नहीं है, उसका आंसर ना आप दे सकते हैं ना कोई और आपको दे सकता है। वो क्वेश्चन जिनका आंसर या तो मेहनत देगी या फिर उनका आंसर होता ही नहीं है, वो इलॉजिकल क्वेश्चन होते हैं। फिर इसके बाद सिक्स्थ जो हमारा डे निकल के आएगा, उसमें आपको ये करना है, आपको बहुत बारीकी से सोचना है कि आपकी लाइफ में 2-3 ऐसे कौन से टास्क हैं जो बहुत टाइम लेते हैं लेकिन अभी वो इतने वैल्यूएबल नहीं है। हो सकता है आप दोस्त से 1 घंटे बात करते हो सकता है घर में आप बहुत काम करते हो सकता है बहुत ज्यादा सोते हो, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आप गाने सुनने लग जाते हो, मूवी देखने लग जाते हो, नेटफ्लिक्स चलाने लग जाते हो, कुछ भी हो सकता है। कौन से वो 1-2-3 ऐसे काम हैं जो आपके घंटों निकाल लेते हैं, उन्हें टाटा बाय बाय बोल दीजिए। उन्हें अपनी लाइफ से एलिमिनेट करिए। घर वाले काम करवाते हैं, घर वालों को बोल दीजिए एग्जाम आ रहे हैं, मुझे पढ़ाई करना है, आप लोग थोड़ा सा मैनेज करिए। अगर आपको लगता है दोस्त लोग डिस्टर्ब करते हैं, दोस्त लोगों को बोल दीजिए कि भाई अब हफ्ते में 2 दिन बात होगी या डेली बात करना है तो ये टाइम स्लॉट है, इसमें 10 मिनट 5 मिनट बात कर लेंगे, ज्यादा हुआ तो आधे घंटे बात कर लेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप टाइम पास मत करिए, एंटरटेन मत करिए, खुद को करिए, लेकिन कोई भी ऐसा काम आपकी लाइफ में नहीं होना चाहिए जो आपके घंटे निकाल देता है। कोई भी काम अगर आपके घंटे निकाल रहा है ना, तो वो आपका सर पकाएगा, आपको नेगेटिविटी में धकेल देगा, क्योंकि आप प्रोडक्टिव नहीं हो पाएंगे। तो बहुत सिंपल ये टास्क आपको लग रहा है, लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है। इन चीजों को लाइफ से निकालना इतना आसान नहीं होता, लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली आप निकाल देंगे। और इसके बाद आखिरी 7वें दिन का एक और टास्क निकल के आता है। इसके बाद एक और बात मैं आपको बताऊंगा, वो है 1 फोकस्ड आवर, 1 घंटा फोकस का। मैं क्या बात करना चाह रहा हूं? अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो लेट सोकर उठते हैं, आप स्कूल वगैरह नहीं जा रहे हैं, जा भी रहे हैं तो आप बिल्कुल ऐसे उठते हैं कि तैयार होकर भागना पड़ रहा है, 1 घंटा पहले उठिए। नाइट आउल हैं, रात में पढ़ना पसंद करते हैं, तो रात में 1 एक्स्ट्रा घंटा निकालिए अपने लिए। ये 1 घंटा आपको डेडिकेट करना है आपसे अपने सबसे इंपॉर्टेंट टास्क के लिए, जो है आपकी पढ़ाई। आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन 1-1 घंटे से अंतर आ जाता है। 30 डेज में ये 30 आवर्स हो जाएंगे। अगर आप 6 बजे उठते हैं, आप 5 बजे अगर उठने लग जाएंगे, तो 5 से 6 जो पढ़ाई होगी ना, क्योंकि आप उठी पढ़ाई करने के लिए रहे, तो अपने आप वो फोकस आता है कि मैं उठा ही पढ़ाई करने के लिए हूँ। तो पढ़ाई करने के लिए सुबह रात में 1 घंटा एक्स्ट्रा निकाल लो। वो 1 घंटा 3 महीने में 90 आवर्स हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। आपको इतना ज़्यादा अंतर देखने को मिलेगा लाइफ में कि मैं बता भी नहीं सकता। तो इसको भी ज़रूर से आपको फॉलो करना है। अब एंड में 2 बातें बताना है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कम्युनिटी पोस्ट में डालना, किसी एक लकी विनर को मेरी बुक में गिफ्ट करूंगा। और दूसरी चीज़ निकल कर आती है, इस समय आपको फ्री रिसोर्सेज की बहुत ज़रूरत है। तो प्ले स्टोर ऐप स्टोर से हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर फ्री रिसोर्स का कोर्स मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें भर भर के रिसोर्सेस हैं, प्लीज़ उनको यूज़ करिए, एकदम फ्री है।
न्यू ईयर में आपका स्वागत है। ये साल डेफिनेटली हम सबका होने वाला है। हम सब साथ में आगे बढ़ेंगे, ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम का नाम रोशन करेंगे। ढेर सारा प्यार। हैप्पी न्यू ईयर। साइनिंग ऑफ, गुरु भैया। याद रखिए, आप हैं फ्यूचर टॉपर। मेरी दोनों सेल्फ हेल्प बुक आपको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगी। डिकोडिंग ह्यूमैनिटीज सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के लिए। एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू अवेयरनेस, हर एक उसके लिए जो लाइफ में ग्रो करना चाहता है। डिस्क्रिप्शन में दोनों बुक्स के सैंपल पीडीएफ्स मिल जाएंगे। पहले सैंपल पीडीएफ को पढ़िए, पेजेस पढ़ के अगर मजा आए तो फिर आप ऑर्डर कर सकते हैं।